नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एसएससी एग्जाम के इंग्लिश सेक्शन के सिलेबस के बारे में कि एसएससी में किस तरीके से और कौन कौन से टॉपिक से और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार है। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच प्रारंभ कर रहा हूँ एसएससी के लिए, इंग्लिश का बैच। आप देख सकते हैं एड्रेस कहाँ पे है। अगर आपको ऑफलाइन अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको इस एड्रेस पर आना पड़ेगा। थाना रोड, हैप्पी इंडिया, इंडिया की पश्चिम उत्तर की ओर अंतिम छोर पर, निर्मली सुपौल, और ये बिहार में है। एसएससी इंग्लिश सिलेबस 2025 का जो सिलेबस होने वाला है वो किस तरीके से, हालांकि सिलेबस बहुत बार बार चेंज नहीं होता इंग्लिश का, वही सिलेबस रहता है, लेकिन मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कैसे हमको तैयारी करना है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लीजिए, इनको एसएससी के जो सिलेबस है इंग्लिश के, उनको मैं 3 भागों में बांट दिया हूं ताकि अच्छी तरह से समझ में आए आपको सिलेबस। पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या है? ग्रामर है, जो कि हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं। इन सेक्शन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से पढ़ाया जाता है रूल के माध्यम से। और रूल पढ़ करके जो है, जैसे ही हम एडवांस सेक्शन में आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो बहुत मुश्किल होने लगता है इंग्लिश। हमें बारीकी से समझना है इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट से समझना है, बहुत ज़्यादा रूल नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चर बेस्ड पढ़ाई नहीं करनी है इंग्लिश में। जब आप मेरी क्लास करेंगे तो पता चल जाएगा कि ग्रामर आप 12वीं तक कैसे पढ़े थे, किस तरीके से अब पढ़ना है। देखिए, पार्ट 1 है, ग्रामर है। अब इससे टॉपिक जो है, ग्रामर का जो टॉपिक है, आप देखिए, नाउन है, प्रोनाउन है। इन टॉपिक्स के बारे में आपको पहले से भी पता होगा, ठीक है, लेकिन इनके जो क्वेश्चन पूछने के जो तरीके हैं वो बहुत अलग हो जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। जैसे देखिए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इन्हीं सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉमन एरर हो गया, और कॉमन एरर के साथ साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी पूछ लिए जाते हैं नाउन सब से। प्रोनाउंस के साथ भी ऐसे ही होता है, ठीक है। एडजेक्टिव के साथ में भी ऐसे ही होता है। मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं उनका जो पैटर्न है पूछने का वो इस तरीके से है, इस टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, पार्ट 2 की हम बात करते हैं। पार्ट 2 में क्या है? वर्ड बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। जैसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब हो गया, V1, V2, V3, V4, V5, है ना, ये इस तरीके से, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई भी शब्द अगर ले लीजिए कि नो है या लव है, ठीक है, तो नो का क्या होता है? KNOW, नो, न्यू, नॉन, ठीक है, नोट कर देगा V2, V3। तो इससे बेस्ट क्वेश्चन रहता है। रूट वर्ड्स है, रूट वर्ड्स के बारे में हम लोग रूबरू होंगे, हम अपनी कक्षा जब प्रारंभ करेंगे तब। एडियम्स एंड फ्रेज है, आप पढ़े होंगे 12वीं में, ये सब चीजों के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। होमोनिम्स है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी को हम मिस स्पेल्ड कहते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स कहते हैं। और फिर क्लोक्वेशन जो है वो क्या होता है ना, इन शायद आप 12वीं सब में नहीं पढ़े होंगे। जैसे मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। जैसे मिस्टेक हो गया, मिस्टेक का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? गलती करना। लेकिन गलती करने का एक और मीनिंग होता है, मेक अ मिस्टेक, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? गलती करना। अब इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोक्वेशन वर्ड, ठीक है। इस तरीके से मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है ये किसी भी वर्ड का। और इसका जो भी बड़े बड़े आदमी होते हैं, अच्छे स्पीकर होते हैं इंग्लिश के, वो इन्हीं शब्दों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं, और आपके एग्जाम में इन्हीं सभी शब्दों का प्रयोग होता है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, अब कौन सा? पार्ट 3। अब कैसे? इसमें क्या होता है? लैंग्वेज होता है, कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम पैसेज कहते हैं, उनसे रिलेटेड। 12th में अगर आपने पढ़ा होगा तो पैसेज पढ़ाया गया होगा, क्योंकि 12th के सिलेबस में है। क्लोज टेस्ट है, क्लोज पैसेज है, इन सभी चीजों के बारे में। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिल इन द ब्लैंक है, सिंगल ब्लैंक होता है और डबल ब्लैंक होता है। डबल जो है आपको बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सीपीओ वगैरह हुआ उसमें पूछे जाते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट है, जिसको हम PQRS कहते हैं। तो ये सभी लैंग्वेज सेक्शन में आ जाता है। इसमें ग्रामर की उतनी ज्यादा यूज नहीं होता है, इसमें आपको लैंग्वेज को समझना होता है और फिर बनाना होता है।
और ये ज्यादातर जो है आपको, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करता है सभी स्टूडेंट को। तो इन सेक्शन पे हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे अधिक से अधिक। और इनके साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे द हिंदू एडिटोरियल का न्यूज़पेपर जो आता है ना, संपादकीय जो कहते हैं, वो थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन टफ कैसे होता है, जब आप किसी चीज को नहीं समझ पा रहे होते हैं या आपको कोई समझा नहीं पा रहे होते हैं, तब वो टफ होता है। मैं आपको बताऊंगा कि द हिंदू एडिटोरियल क्यों पढ़ना जरूरी है। उनसे पहले कुछ मेरे बेसिक के लेक्चर होंगे जो उस लैंग्वेज को, द हिंदू एडिटोरियल को समझने में आपको बहुत हेल्प होगा। दूसरी बात, हम लोग जो पढ़ाई करेंगे कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, बहुत आसान तरीके से। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन रहेंगे इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो एसएससी एग्जाम में जो पूछे गए हैं उन्हीं से वही क्वेश्चन रहेगा। ये इसका मेरा एक बुक भी है वर्ड्स वाला, ठीक है, जो सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन वर्ड्स सब पूछे गए हैं, सारे वर्ड्स को इकट्ठा करके हमने एक बुक को कंपाइल किया है, बनाया है, और वही बुक से हम आपको तैयारी करवाएंगे ताकि आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया से स्कोर हो पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि एसएससी के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, खासतौर पे वर्ड्स को लेकर के, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, ठीक है, इन सभी चीज़ों का रिपीटेशन होते रहता है। बाद में कि ग्रामर का ये जो है, इनमें भी यही सिस्टम होता है। कुछ ही रूल होते हैं, लेकिन उस रूल को क्या करते हैं, सेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो फिर वो रूल धरा का धरा रह जाता है। तो हमको रूल से भी नहीं पढ़ना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। और यकीन मानिए ये आपका एक बार आपको सिर्फ पढ़ना है, और एक ही बार में ये 6 से 7 महीने का कोर्स रहेगा, और 6 से 7 महीने में आपकी इंग्लिश अच्छी तरह इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। इंग्लिश से रिलेटेड जो भी एग्जाम होंगे, सारे एग्जाम। तो आप देख सकते हैं, यही मेरा एड्रेस है। आप ऑनलाइन भी हम बैच प्रारंभ कर रहे हैं। फिलहाल आपको एक यूट्यूब चैनल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, इंग्लिश बाय इंद्रजीत, है ना, करके अगर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और उसी पर फिलहाल मैं कुछ वीडियो डालूंगा, एरर से, क्लोज टेस्ट से, पैसेज से, और द हिंदू एडिटोरियल का जो है प्रारंभ करूंगा। तो आपको उसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि कभी भी जब मेरी वीडियो जाएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप फिर तैयारी जो है प्रारंभ कर देंगे। तो यही सब था एसएससी के बारे में। और जो लोग इन क्षेत्र के आसपास रहते हैं, निर्मली के आसपास, सुपौल जो है, इनके आसपास रहते हैं, तो आप आ सकते हैं। निर्मली में भी अब आपको हर सब्जेक्ट की व्यवस्था हो गई। यहाँ पर एक भी इंग्लिश की कोचिंग नहीं है। निर्मली में एसएससी से रिलेटेड जो जनरल कॉम्पिटिशन का इंग्लिश पढ़ा पाए, तो अब है हमारे यहाँ। और सारा क्लास जो आपको डिजिटल बोर्ड के ही माध्यम से होगा। मैथ का, इंग्लिश का, जीके जीएस का और रीजनिंग का, सारे सब्जेक्ट की व्यवस्था है। अब आ सकते हैं। अब आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, या फिर घर बैठे भी आप मेरी क्लास ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो बच्चे एसएससी के एग्जाम में बैठने वाले हैं, वो जो तैयारी कर रहे हैं उनको। धन्यवाद।